कमल पतंग। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीगंगाधराय नमो नमः। श्रीरामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्रीबुद्धेश्वराय नमो नमः। श्रीयमदग्नाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं ये वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधर ये वंदे पशु नामपतिं वंदे शूर शान्तिवह्निनयनं ये वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं शबरधं ये वंदे शिवमो शंकरं ये आत्मा तुम रजामती सहजरा ये प्राणा शरीर यह पूजा थे विषयो प्रभोग रचना ये निंद्रा क्षमा धिस्तति यह संधारा हृदयो दक्षिण विधि सोधानी सर्वा गिरो यद कर कर्म करो में धक दखिल ये शंभो थवा राधनम क्यों फबल फबल कर ये भग रही हो ये शमशान की धारी ये चली आ रही हर कहा चंद्रभाल का ये विषमिते होती लहराती क्यों द्रवित हो रहा भाल चंद्र क्यों ढगवा करता हो क्यों स्मित हो रही ये शाखाएं क्यों कनवा करता हो कन 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 क्या गंभीर उत्तरा शिवात्मा की होती है। हाँ ब्रह्म में बहुत बड़ा शेष है कि साधना भंग हो गई। याद घोर शब्द में मुझे आज यह ब्रह्मानंद से विदर कर दिया है। याद बुढ़ान गैसी शाम को शाम की भाम गैसी जो हरड़ी लिपत स्वतंत्र करते थे ये मानो ऐसा भाग में स्वतंत्र हो रहे जब श्राम को भंग ऐसा हाथ उठा है में भगवान शंकर का युद्ध हो तोलने वाला रामो ले भगवान शंकर कहते हैं श्राम या भक्ति में भक्त है बार बार शिला कहती है वे कमा हो क्या बेत्री या गौड़ा या हस्मो या गुरुड़ी या चौथे से हो गए ये भगवान परशुराम को भंग ऐसा शेर कहता उठो राम ले लो हाथ भर कौन रहा बार बार क्या सुद्रोही पैदा हो गया किस बुलाया आम में कौन कहा उठो शिशमणि शिवानाथ कौन रहा बार बार कौन रहा बार बार उठो है राम कौन रहा बार बार ये अभी शेष कुछ काम ये भी शेष कुछ काम उठो है राम यही कहे बारंबार यही यही कहे बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है
यदि भाकर चढ़ता जाता है। ये ध्यान है कल दुखी धरती, ये ध्यान है कल दुखी धरती, दिखाई देती थी धरती आज नंदन शहर में एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं ये समाधि, यह आज लगती नहीं ये समाधि, क्यों उड़ती है जलती है व्याधि, शुद्ध शांत पाता है ये दिवाकर चलता जाता है। ये खोल रहा है यह बार बार खरबुखार, अब खोल कर रहा है यह बार बार खरबुखार, अब रामदोष महताग हाथ को बुढ़ाकर ये चंद्रवाहिनी क्यों अब धर्रा क्यों हिला रही, विश्व में क्रांति ज्वाल आज गूंज रही, विश्व में क्रांति ज्वाल देखता हूँ स्मद होकर के कारण क्या भास्मित हो गया अवस्था में किसी प्रमुखनी ने भगवान शंकर का मुख कर दिया, ये ब्रह्म हटादी हो हमर में उताप फांस गई हो, ये कौन बोला था सो ये धराशाही गई हो, आसम देवियों आसम सगरा तो स्वाम में सब थाल रहा है, तुम विधे बाप बड़ो सब उठा लीजिए, हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आए रघुकुल कमल पतंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो रघुकुल कमल पतंगा, देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। इको हटा दी, हेलो इको बंद करो, बिल्कुल बंद करो, हेलो अब गेन बढ़ाओ गेन, हेलो टेबल बढ़ाओ टेबल, हेलो 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 आवाज पतली करो उसकी, हेलो हेलो हेलो। तेरे के कांति आज शोभा क्या नहीं दिखाती है, गौरांगी देह में लगी भस्म, तन में मृग चाल सुहाती है, क्या लगा अनोखा है त्रिपुंड, सारंग भी शोभा पाता है, हे ऋषिवर मुझ पर कृपा करो, यह दास शरण में आता है, ग्राम कंधौली में बसूं अनुरोध कुंवर मम नाम, श्री दयाराम का पुत्र हूँ, ऋषिवर को करत प्रणाम, ऋषिवर अहम त्वाम वंदे। बड़ा कल्याणकारी जीवन है तुम्हारा और यही साधना है ना। बाड़ी न वाक्यम बहुमूल्यम, इसको ठीक करो, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है। इको से कभी कहो साउंड, बाड़ी न वाक्यम बहुमूल्यम, क्योंकि बाड़ी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और बाड़ी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और बाड़ी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। व्यक्ति के बोलने से उसका सम्मान बढ़ जाता है और व्यक्ति के बोलने से उसका अपमान हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि कृपया वाणी में संयम रखे, और ये साधना तुम्हारी बताती है
व्यक्ति का बोलना, व्यक्ति का उठना, व्यक्ति का चलना ये बताता है कि मैं स्वयं में कुछ हूं, है ना, स्वयं में कुछ हूं, ऐसा वो बताता है। और यही तुम्हारी साधना है। साधना युक्त व्यक्ति जब साधक बनता है तो उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है कि मैं स्वयं में साधक हूं। और इसलिए मेरा एक नारा चल रहा है कि चंदन चाहे माथे पर गिरे, चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। चंदन चाहे माथे पर गिरे, चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं में शोभायमान होता है, उसे किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्वयं में शोभायमान होते हैं, स्वयं में पूजनीय होते हैं, स्वयं में सम्मानित होते हैं, उन्हें किसी सम्मान या किसी पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तुमने प्रणाम किया, हमें अच्छा लगा, और तुम्हारे प्रति मेरा आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। क्या है व्यास जी? ये खर्ग में हारमोनियम है, हारमोनियम की व्यवस्था दूसरी करो। ये हारमोनियम हटवाओ, दूसरी हारमोनियम लाओ। ये खर्ग की है व्यास जी तुम्हारी, है ना? ज्ञान का ध्यान रहे जग में, जानते हैं ना? ज्ञान का ध्यान रहे जग में, पर मानवता ही अपनाते चलो। ये ब्राह्मण संतों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते चलो। यह ध्यान रहे या ज्ञान रहे, पर सात्विकता ही अपनाते चलो। पर चलो शंभु के ही चरणों में सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। तुम्हारा कल्याण हो, मंगल आशीर्वाद। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। जनक बहोर, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिरुनावा। समिति समिति जल कहा भर ही तालाब, कहा चिमि सद गुण सज्जन पहियावा, चिमि सद गुण सज्जन पहियावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। और कृतिकृत हुई ये मिथिला समाज, और करी रहा जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। ये महामंगल जीवन है तुम्हारा, महामंगल। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजते हैं। कुछ विदेशी लोग भी इस समय खोज रहे हैं, मंगल में अपना जीवन खोजने का प्रयास करते हैं। पर मेरे भारत का व्यक्ति जीवन को ही मंगल में बनाता है। क्यों गोपाल? हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजने का प्रयास करते हैं, पर हमारे भारत का व्यक्ति ऐसा होता है जो जीवन को ही मंगल में बनाने का प्रयास करता है। और ये निश्चय है कि तुम्हारा तो जीवन ही मंगल है। ये मस्तक पर लगा हुआ त्रिपुंड हमें ज्ञात रहता है कि शिव महान भक्त है आप। गार्गी, विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य और याकबल जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं? कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यत, न भूतो न भविष्यत। और इसलिए मैं कहा करता हूं कि संत महापुरुषों का बोलना और संत महापुरुषों का आगमन होना, ये कहीं न कहीं से हमें बताता है कि अब हमारा भविष्य उज्जवलमय होने वाला है ना? ये जनक है। कैसा? किस रूप में?
ये है जनक, ये है जनक, ये है जनक, हाँ ये है जनक। गौरो गरिमा गवरो गरिमा गौरो गरिमा, ज्ञान बढ़ावे ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। जो ऋषियों का सम्मान करावे ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत है ना, तुमसे अच्छा करना कोई नहीं जानता है जनक। अब चाहे देवता आवे और चाहे राक्षस आवे, लेकिन उसका स्वागत करना तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये स्वागत शब्द ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। अतिथि देवो भव है ना, अतिथि जिसकी कोई तिथि ना हो उसी का नाम है अतिथि, है ना, कोई तिथि नहीं है उसी का नाम है अतिथि देवो भव। स्वागतम, आइए आपका स्वागत है। अब चाहे रावण आवे चाहे बाणासुर आवे, तुम तो स्वागत करते हो, है ना, और करना भी चाहिए। दरवाजे पर यदि शत्रु भी आ जाए तो उसका स्वागत करना ये हमारा धर्म है। क्यों? दरवाजे पर यदि दुश्मन भी आ जाए तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए, और ये सिद्धांत है, क्योंकि अतिथि जो होता है वो देवता के समान माना जाता है। ऋषियों का सम्मान करावे ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। जो धरती से धरती से धरती से कन्या उपजावे। बड़े बड़े राजाओं ने हलकर्षण किया, लेकिन आज तक कोई राजा धरती से कन्या नहीं पैदा कर पाया, है ना। बड़े बड़े, अच्छा ये भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, भारत किसानों का देश है। यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर के जाता है तो मैं कहा करता हूं कि गन्ना बोता है तो गन्ना पाता है, मक्का बोता है मक्का पाता है, और गेहूं बोता है गेहूं पाता है। लेकिन इसी भारत का राजा जब सोने का हल कंधे पर लेकर के खेत में जाता तो गन्ना नहीं कन्या पैदा करता है, कन्या। ये वो भारत है। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद बनाए गए, लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ जो धरती पर कन्या को पैदा कर सके, सोने का हल चला करके धरती से कन्या को प्राप्त कर सके। आज तक ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ जो धरती से कन्या उपजावे ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। घर बैठे भगवान बुलावे, तुमने तो परमात्मा को आने के लिए रद्द कर दिया। संसार का प्राणी मंदिर में जाता, घंटा बजाता, स्वाहा स्वाहा करता है, पर ईमानदारी यह है कि यह राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता। 3 और 5 के बीच में जगता है। 3 5 माने 8 होते हैं, 3 5 8, है ना। और 3 और 5 8 होते हैं। 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि से अलंकित है। ये राजा अष्टांग योगी है, अष्टांग योगी है ये राजा। और 3 और 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त भी होता है, तो 3 और 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। और 3 और 5 के बीच में जो जागते हैं वो सब होते हैं योगी। अब 5 के बाद जौने जागे वो होते हैं भोगी, है ना। जागे ही जोगी, परमार्थी प्रपंच योगी, है ना। तो ये योगी है, सिद्धांतवादी राजा है आप, मानवता के रक्षक हैं आप। आपके प्रति मेरा आशीर्वाद है और आदेश भी है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना। आ गए रौली, सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। हाँ यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी,
उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन, ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कल्याण हो तुम्हारा सिय बुलाई प्रणाम करावा, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा। ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के सभी पर बैठी थी झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुबह पर्वत विराज मां ब्रह्मा, ब्रह्मा के सभी पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों को जाती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि यहाँ ना था माँ तो, यदि यहाँ ना था, यदि यहाँ ना था, यदि यहाँ ना था माँ तो ये मिथिला में सुजान भाल लिए। तो एक बार माता इस राम को बताना था, यदि धरना था तुम्हें वह काली का रूप मात, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लैया था। यदि आना था तुम्हें वह कुंठ छोड़ माँ तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और मिथिला में आपका पदार्पण हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा तो मेरे हृदय ने कहा सीता, यह किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भास लिखा, किसने इसके प्रगति वंक पर वह लंकापति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट चीमनी सी, यह अनुसुईया सी कौन हे जनक यह सुता बतलावो, यह सुंदर कन्यासी कौन है, कहां से है पाई अब चल के तुम बताओ, यह सिया की कहानी मधुर तू सुनाओ। गगन से चली है
गगन से चली है, धरा से मिली है। अब सुना वो जनक आप कथा वो पुरानी, सुना वो जनक आप करुण वो कहानी। कहाँ से है पाई ये सिया ये सयाली, अब सुना वो जनक आप करुण वो कहानी। बालिका का परिचय करवाओ, ये कन्या तुम्हें कहाँ से मिली है, किन प्रसवों में प्राप्त हुई है तुम्हें बालिका सिरध्वज? क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु सुने। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आई मिथिला में विपिदा, ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया, देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाया जब ही रुक गया वो, तभी हल चलाया जब ही रुक गया वो, तभी हाल के फल से वो कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, ये वही बालिका है भगवान। नाम जानकी परम पुनीता, नाम जानकी परम पुनीता, नारद आयु कहो पुनी सीता। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल दुकान पर जाने के पश्चात भी तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। 12 साल तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा। नहीं बरसा। 12 साल पानी नहीं बरसा। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था। प्रजा तुम्हारी त्राई त्राई कर रही थी, माने सभी लोग भूखे मर रहे थे उस समय। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, लेकिन सोने का हल इसके पास था। तो सोने का हल जब तुम्हारे पास था तो किसी व्यापारी को बेच देते और प्रजा की सेवा करते, क्यों है? अरे भाई, राज सत्ता तो ये कहती है कि राजा तो प्रजा के लिए स्वयं बिक जाता। अब बहुत ऐसे राजा हुए जो प्रजा के लिए बिक गए। साउंड, उठ के बैठो। प्रजा के लिए तो व्यक्ति बिक जाता है ना, बिकाऊ हो जाता है वो तो। और तुम नहीं बिके, और तुम्हारी प्रजा जो है भूखों मर रही थी, सोने का हल तुम्हारे पास था। बात कुछ कम समझ में आ रही, जरा हमको ठीक से समझाओ। ऐसा नहीं है महाराज। फिर बिल्कुल ये सत्य बात है कि मेरे राज खजाने में जो कुछ भी था मैंने प्रजा के लिए खोल दिया था। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, यहां तक कि सोने का हल भी मेरे पास में नहीं था कि मैं लेकर के हल कर्षण करता। फिर कहां से आ गया ये? आप जैसे विद्वानों की एक बात याद आ गई मुझे। कौन सी बात? एक बात मुझे याद आई व्यास जी महाराज कि आपत्ति काले ये परखिए चारी, और धीरज धारा में मित्र अरे नारी।
उस आपत्ति काल में मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, हाँ, अपना साहस नहीं छोड़ा। हाँ, और सौराष्ट्र में मेरे मित्र हैं महाराजपुर, हाँ, उनके पास गया, हाँ। वहां से सोने का हल लेके आया, हाँ। साथ में रानी सुनैना को लिया और हल कर्षण किया। अच्छा, हाँ, किसके कहने पर? देवर्षि नारद के। देवर्षि नारद ने तुमसे कहा कि तुम सोने का हल चलाओ। अवश्य। अच्छा, सोने का हल चलाओ, पीतल पीतल ना चलाओ, लोहा ना चलाओ, ना ताम्र चलाओ। नहीं कहा था उन्होंने। अरे कहे नहीं कहा? अरे कुछ तो देवर्षि नारद जानते होंगे तभी अरे तो नहीं कहा। देवर्षि नारद जानते हैं तो तुम भी तो कुछ जानो। हम तो जानते हैं। देवर्षि नारद ने तुमसे कहा कि तुम सोने का हल चलाओ, अवश्य। और देवर्षि नारद ने यह नहीं कहा कि तुम लोहा चलाओ, ताम्र चलाओ, पीतल चलाओ। इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे। अवश्य जानते थे। तो क्या जानते थे? अभी तो देवर्षि नारद की बारी है, अच्छा, और कुछ तो जानते होंगे। तो देवर्षि नारद ने अगर ये कहा है, हाँ, तो तुमसे बताया है, तो फिर योगी हो। नहीं बताया। और योगी हो ना तुम, अवश्य। तो योगी तो योग से जान जाता है। बिल्कुल जान जाता है। मैं तो तुमने- जानता हूँ। तो हाँ, क्या जानते हो? मैं तो जानता हूँ क्या जानते कि हो? देवर्षि नारद ने क्यों कहा हाँ। कि सोने का हल कर्षण करो। क्यों? देवर्षि नारद ये जानते थे क्या? कि जब सोने का हल हाँ। सोने के घट से टकराएगा, हाँ। तो घट से उत्पन्न होने वाली बालिका के द्वारा हाँ। सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा था सोने का हल बनवाओ। बुद्धिमान तो बहुत है। अच्छा, देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा, तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। अवश्य। तो तुमने सोने का हल चलाया किसके साथ में? रानी सुनैना के साथ में। रानी सुनैना के साथ में। हाँ। रानी सुनैना तुम्हारे साथ में थी? अवश्य। अच्छा, कितने साल पानी नहीं बरसा? 12 साल। जिस खेत में 1 साल पानी न दिया जाए, 2 साल न दिया जाए, 3 साल न दिया जाए, 5 साल न दिया जाए, 8 साल न दिया जाए, 10 साल न दिया जाए, और तेरे राज्य में 12 साल पानी नहीं बरसा, तो वहां की भूमि, वहां की खेती कैसी हो गई? बंजर। बंजर माने पत्थर, और पत्थर माने कठोर, और सोना माने कोमल। तो वो कोमल पत्थर में कैसे चला? हाँ, इसीलिए कल होली में हमारी डिमांड है। हाँ, जल्दी बताओ। डिमांड तो है महाराज, लेकिन मैं भी एक ज्ञानी चतुर राजा हूँ। अरे तू चतुर हो तो हम भी महाचतुर बनेंगे। हाँ, ज्ञानी भी हूँ। हाँ, फंदा तो हम डालेंगे ना। डाल तो आपने बहुत तगड़ा फंदा दिया है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जहाँ 1 वर्ष पानी न बरसे, वहाँ की भूमि कठोर हो जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बिल्कुल बात सत्य है आपकी। मेरे राज्य में 1, 2, 4, 6 नहीं बल्कि 12 वर्षों का अकाल पड़ा, और 1 वर्ष जहां पानी न बरसे वहां की भूमि कठोर हो जाती है, और जहां 12 वर्षों तक पानी न बरसे वहां की भूमि तो पथरीली हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। लेकिन मैंने हल कर्षण किया। कैसे किया? कैसे किया? हाँ, कैसे तो नहीं कि तुमने कोई तलम न खुदवा दिया हो। ना 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 हाँ, ना फिर? महाराज, हाँ। मेरी रानी सुनैना कभी महलों से बाहर नहीं निकली थी। अच्छा, जिस समय रानी सुनैना को लेकर के मैं खेत पर पहुंचा। एक बात बताओ। हाँ, रानी सुनैना कभी महलों से बाहर नहीं निकली, तो बड़ा बंधन था उसको। नहीं, बंधन नहीं था। हाँ। बंधन क्यों होगा? अरे तो लेकिन कभी भी हाँ। वो खेतों में नहीं गई थी। अच्छा, खेतों में नहीं गई। लेकिन जिस समय रानी सुनैना को लेकर मैं खेत पर पहुंचा, रानी सुनैना ने पृथ्वी को देखा। अच्छा, पृथ्वी ने रानी सुनैना को देखा। ठीक। रानी सुनैना के मन में एक विकार उत्पन्न हो गया। कौन सा विकार? विकार ये उत्पन्न हो गया कि एक माँ भला दूसरी माँ की छाती का कर्षण कैसे कर सकती है। अच्छा, ये सोच करके रानी सुनैना के नेत्र में अश्रु भर आई। ठीक। रानी सुनैना का रोना, हाँ। आंसुओं का गिरना, हाँ। और धरती का नम हो जाना, हल्का चल जाना। तुम लोग ताली क्या बजा रहे हो? माने किसी के रोने से धरती पिघलती है क्या? है? तुम लोग तो रोज रोते हो।
अरे शक्ति, इसमें कुछ न कुछ छुपा है, अभी समझो, अभी थोड़ी देर रुको, मैं निकाल रहा हूं। मथानी चलेगी तब जा करके नवनीत निकलेगा। रुको, मैं मथानी चला रहा हूं ना। इसमें रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने रानी सुनैना को साथ में लिया। अवश्य। रानी सुनैना आगे बढ़ी। रानी सुनैना ने धरती को देखा, धरती ने रानी सुनैना को देखा। रानी सुनैना एक माता है, ये धरती एक माँ है। रानी सुनैना के हृदय में एक विकार उत्पन्न हुआ कि मैं एक माता हूं, ये धरती माँ है, एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कर्षण नहीं हो सकता। यहां सोच करके रानी सुनैना रोने लगी, और रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना, धरती का पिघलना और हल का चलना। देखो, ऐसा है, किसी के रोने से कभी धरती नहीं पिघलती, ठीक है ना? असली बात बताओ। वाह भाई गोपाल जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रशांत जी के लिए। हाँ, रोने से नहीं पिघलती। बिल्कुल बिल्कुल बात सत्य है। हाँ, मैं कई बाबाओं से बात में जाता हूं, पूछते हैं तो कभी उत्तर दे नहीं पाते हैं, लेकिन आप वास्तव में हैं। ये सत्य है, कहीं रोने से धरती नहीं पिघलती है। लेकिन महाप्रभु, हाँ, रानी सुनैना के नेत्र से जो अश्रु बहे, ठीक, वो दो नदियों में प्रवाहित हो गए। दो नदी? हाँ, दो नदियां। कौन सी नदी? एक नदी कमला और एक नदी बिमला। हाँ, दो नदियां प्रवाहित हो गई। और जहां नदियां प्रवाहित हो गई तो चाहे कठोर भूमि हो, चाहे बंजर भूमि हो, चाहे पथरीली भूमि हो, वो नम हो जाएगी। वाह, अब ताली बजाओ। अब ये उत्तर है, माने रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और दो नदियों का प्रवाहित होना, कमला और बिमला। कमला और बिमला नाम की नदी जब धरती पर गिर गई, हाँ, तो धरती पिघल गई, सोने का हल चल गया, प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर, ये कन्या। अकेले यही मिली कि और कुछ मिले? नहीं, इसके साथ में दो पुत्र भी थे। क्या नाम था उनका? ज्ञान और वैराग। और वो कहां गए? छोड़ दिया मैंने। अरे क्यों छोड़ दिया? ज्ञान और वैराग की मिथिला में जरूरत नहीं है। देखो, मिथिला छोड़िए, संसार में हर व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है और संसार में हर व्यक्ति को वैराग्य की आवश्यकता है। पूरे नर नारी, अच्छा, सुभग सुचि संता, अधारा में शील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ ज्ञान की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मिथिला का प्रत्येक असहज विराग रूप मन मोरा। अच्छा, चकित होत जिम चंद्र चकोरा। तो वैराग की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान वैराग को मैंने छोड़ दिया, अब भक्ति रूपी सीता को मैंने उठा लिया। भक्ति को तुमने उठा लिया। हाँ। और मिथिला का प्रत्येक नर नारी ज्ञानी है और तुम वैरागी हो, इसलिए वैराग को भी छोड़ दिया, ज्ञान को भी छोड़ दिया और भक्ति को तुमने पकड़ लिया। कितने साल की है कन्या ये? सही सही, घूम के नहीं, इधर बताओ सीधे। ये इस समय 18 वर्ष की है। 18 वर्ष की। सीता की आयु 18 वर्ष। इसकी बुद्धि ठीक है कि नहीं? क्यों, तुमने उल्टा सीधा खा तो नहीं लिया कुछ? बुद्धि ठीक ना हो तो बता रहा हूं आपको। अब आप 18 वर्ष सीता की आयु? 18 वर्ष, प्रमाण सहित बताऊंगा। अरे प्रमाण सहित बताओगे वो तो हम ठीक है, लेकिन मतलब मैंने तो शास्त्रों से भी सुना है। आपने सुना होगा, ये सत्य बात है। मैंने चलक ये सुना है कि 6 वर्ष की। 6 वर्ष, हाँ, 6 वर्ष तुमने पाला है। 6 वर्ष की सुना होगा। और ये तुम्हारे साथ 6 वर्षों से है। अवश्य। तो ये 18 वर्ष की आयु कैसे हो गई? 18 वर्ष मैं बता रहा हूँ। कैसे? 12 वर्षों का अकाल पड़ा मेरी राज्य में। 12 वर्ष ये घड़े में सजीव अवस्था में रही, चैतन्य अवस्था में। अच्छा। तो 12 6 वर्ष मैंने लालन पालन किया। 12 6 तो 12 6 18। और उठा के कोई भी अगर ये कहे तो अध्यात्म रामायण में देख लेना, अध्यात्म रामायण लिखा हुआ है। मतलब प्रमाणित बात, प्रमाण सहित दे रहा हूं। मैंने कोई तुम्हें छेक नहीं सकता। ये सब आप लोगों की कृपा है। बहुत आप जैसे कृपा है। क्या नाम बताया तुमने इसका? सीता। बहुत सुंदर। ये दो कौन है? ये दोनों सखियां हैं सीता की। अच्छा, तुम्हारी कौन है? ये मेरी बेटियां हैं। वाह, तुम्हारी हम लोग 10 भाई हैं। अच्छा, मैं और कुशध्वज, हमारी 3 माताएं हैं। वाह। मेरे 4 भाई जया से, हाँ, मरिमर्दन और
महीमंगल, हाँ महीमंगल, हाँ हाँ अरिमर्दन हाँ और कामकेतु, हाँ धनंजय, हाँ। ये 4 पुत्र मां से, वाह। दया से। ये दोनों बालिकाएं हैं। हाँ। बस ये कन्या की देन है। महीमंगल, बलारख, तेज रथ और महावीर, ये वाह। 4 वो हो हाँ, गए। बहुत सुंदर। और 2 बहुत हम सुंदर, 10 बहुत भाई। सुंदर। तुम्हारी तैयारी तो है, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुंच गए। ये कन्या की देन है जो मनुष्य वर बनता है वर। यदि संसार में कन्या ना होती कोई भी प्राणी वर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती कोई भी प्राणी क्यों वर नहीं बन सकता। और यदि संसार में कन्या ना होती कोई व्यवहार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती ये कथा का सार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती तो सृष्टि का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या ना होती कोई रिश्तेदार। ये सब कन्या की देन है जो आज रिश्तेदार है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं यदि कन्या न होती न व्यवहार होता। यदि कन्या न होती ये कथा सारी न होता। न कुछ सार होता न सार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। यदि निराकार ब्रह्म न साकार होता। न कुछ सार होता न ये संसार होता। वो निराकार ब्रह्म न साकार होता। बेटी हो तो सिर्फ सीता जैसी होनी चाहिए। बिटिया हो तो सीता जैसी और नारी हो तो सीता जैसी। और बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। अब तो समय धीरे धीरे परिवर्तनशील हो रहा है। विदेशी परंपराएं, विदेशी भाषाएं है ना, इस समय भारत में बहुत तेजी से लागू हो रही है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी सर्व से सिर को झुका लेता। तभी तो मैं कहा करता हूं यह नारी ही ऐसी होती है। यह नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। पर नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, और नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर सकती है। उसी का नाम है नारी। नारी का जीवन सुख में भी है, नारी का जीवन दुख में भी है। नारी तो श्रद्धा का रूप है, नारी तो विश्वास का रूप है, नारी तो आस्था का रूप है, नारी तो क्षमा का रूप है। अरे नारी तो लक्ष्मी का रूप है, नारी तो काली का भी रूप है, नारी तो दुर्गा का भी रूप है। नारी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु क्रांत रूपेण। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। मेरे भारत का व्यक्ति जब विदेश में जाता, विदेशी पूछता कहां से आता, वो कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उस विदेशी ने पूछा कि मेरे विदेश में तेरे भारत में क्या अंतर है। उसने कहा मेरा भारत वो देश है जहां पर देवताओं को भी पैदा होने के लिए भी माता की आवश्यकता पड़ती है। अरे विश्व में देश तो बहुत है पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसके आगे लगता हो माता। पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसको कहते भारत माता। ये वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां पशुओं को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। मिट्टी में धरती माता, वृक्षों में तुलसी माता, पशुओं में गाय माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे ये
वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है, ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है, ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है, ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है, ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। ये वो भारत है। तभी तो काव्य तुलसी कहते हैं मेरा देश महान, मेरा देश धन्य है ये देश जहां बहती है गंगा। धन्य शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, ये तो रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तुलसी कहते हैं धन्य देश जहां बहा सुरसरी, सुरसरी 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 माने गंगा। धन्य देश जहां बहा सुरसरी और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, ये धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरा भारत एक ऐसा देश है जहां पर पतिव्रता नारी पाई जाती है, पर अन्य देशों में पतिव्रता नारी नहीं पाई जाती। पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है। एक कई धर्म एक व्रत ने काय बचने मने पति पद प्रेमा, काय बचने मने पति पद प्रेमा। यहाँ की बहू सास ससुर गुरु सेवा करे हो, यहाँ की बहू सास ससुर की सेवा करती है, यहाँ की माता पति के पक्ष चिन्हों पर चलती है। ये मेरे भारत की सभ्यता पूर्ण नारी है और इसीलिए मेरा देश महान। ठीक वैसे भी नियम है, एक वर्ष में 2 बार 6 महीना में एक बार नवरात्र आता है, देवी चरण मनाया जाता है, लेकिन देवताओं को नहीं मनाया जाता। बालिका तुम्हारी दिव्य है ना, दिव्य बालिका है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी बालिका के प्रति है। यह बनो जनक का गौरव सीता, यह बनो जनक का गौरव सीता, तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, ये गगन छोड़ धरती पर आई। अरे तू जल जल की जान बन गई, तू जल जल की जान बन गई। यह सदा पति की सेवा करना, यह सदा पति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। आशीषों हमारा है सीते, अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती भाव ले जाओ आशीर्वाद। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आओ बाबा।